तो दोस्तों, आज सीमा हैदर को लेके भारत सरकार से मेरी कुछ मांगे हैं। अपने कानून के समक्ष कुछ हमारी मांगे हैं। मैं मंजू विश्वकर्मा एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। उत्तराखंड से कई महिलाओं को आर्थिक और मेंटली डेवलप बनाने का काम कर रही हूँ। आज मेरी एनजीओ की कुछ महिलाओं की भारत सरकार से मांगे हैं, क्योंकि एक इनलीगल महिला आकर हमारे देश में घुसकर बैठ गई है। इनलीगल तरीके से आई है, पासपोर्ट वीजा नहीं है, उसके बावजूद ये पाकिस्तान से अपने पति को धोखा देकर 4 बच्चों को किडनैप करके लाई हुई है। इस बात से कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज से पहले भी हमारे देश में इस तरीके से घुसपैठिए आए होंगे। जब ये अचानक नेपाल बॉर्डर के रास्ते हमारे भारत में इंटर कर जाती है, और ऑलरेडी उस दिन में नेपाल बॉर्डर पर ही थी जब ये महिला इधर भारत में से एंट्री ली, तो बड़ा अफसोस है कि इसके कारण हमारे 2 सिक्योरिटी जो जवान हैं उन पर भी सवाल उठा। वो ऑलरेडी बॉर्डर से सस्पेंड चल रहे हैं, और ये महिला की हिम्मत यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और आपको बता दूं, इसके सपोर्ट में कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से धमकियां दे रहे हैं, और इसके सपोर्ट में बहुत गुंडा प्रवृत्ति के लोग जिनकी मानसिकता बहुत गंदी है, जो मतलब इस तरीके के लोगों को प्रमोट करते हैं, जो अपने देश के खिलाफ रहते हैं, वो लोग अब गुंडागर्दी में उतर चुके हैं। उन्होंने खुलेआम धमकियां देनी शुरू कर दी है। फिलहाल ऐसी चीज़ों से हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हम सच के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आज मैं सरकार से मेरी कुछ मांगे हैं, और सबसे पहले आप सभी भाई बहनों का थैंक यू, क्योंकि आप लोग सच को देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपके देश में शांति व्यवस्था बने, जो कि एक इनलीगल आई महिला लगातार हमारे कानून की धज्जियां उड़ा रही है, हमारे देश के लोगों के भावनाओं से खेल रही है। और आज जो इसने किया है उसे देखकर मैं बहुत शर्मसार हूँ, बहुत कष्ट भी है और बहुत ताजुब भी है कि हमारे देश में आकर एक महिला इतनी गंदगी मचाती है, वो भी दूसरे मुल्क की। आखिर इतनी हिम्मत इस औरत को कौन देता है? किससे इसकी हिम्मत हो जाती है कि एक रघुपुरा जैसे गांव में आकर ये एक परिवार में बस जाती है, वहां आके ये लगातार धमकियां दे रही है। आज इस महिला ने जो हद पार की है, उस हद के लिए मेरे भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस महिला पे सख्त से सख्त, जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं की गई, ये महिला बहुत कुछ कर जाएगी यहाँ पे। आज मैं इसका देख रही थी, वीडियो एक आया हुआ है, कोई इसके भाई ये जेठ बोल रही है उसको, रघुपुरा से किसी को 1 लाख की ट्रॉफी मिली है, उसको ये प्रमोट कर रही है। उसके साथ ही ये बोल रही है हैदर, जो इसका पूर्व पति है, सॉरी अभी भी पति है क्योंकि इसका तलाक नहीं हुआ है, ये साफ क्लियर हो चुका है कानूनन, क्योंकि इसने सारे डॉक्यूमेंट में गुलाम हैदर का नाम इस्तेमाल किया है, अपने बच्चों की आईडी में गुलाम हैदर का नाम यूज़ किया है। तो अभी भी ये उसकी पत्नी है। लप्पू के साथ इनलीगल रिलेशन में, नाजायज रिश्ते में ये महिला रह रही है, और जिस तरीके से इसने एंट्री करा है, जिस तरीके से इसकी बेल हुई है, और वो वकील साहब जिन्होंने इसकी बेल कराई, आज पूरी तरीके से इसके खिलाफ सोशल मीडिया पे खड़े हो गए। हेमंत पराशर जी का कहना है, जो इसके भाई जो रावण है, मैंने रावण नाम दिया उसको क्योंकि ये सूर्पनखा है, इसने अपने कर्म की वजह से इतना कुछ यहाँ पे सोशल मीडिया पे और हमारे देश में बिखेर दिया है कि ये सूर्पनखा से कम भी नहीं हो सकती। तो इस बंदी ने जो कारनामे किए हैं, इसके भाई का जो सपोर्ट था, और जिस तरीके के गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, इन लोगों ने अब हद पार कर दी। उस पति को, जिस पति से इसका तलाक नहीं हुआ, और हमारे जो मोदी जी, योगी जी हैं, हमेशा दुश्मन देशों से भी एक अच्छा रिश्ता रखते हैं। उन्होंने प्यार का संदेश दिया। उनके ज़्यादातर आप देख सकते हो, जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हमेशा विदेश यात्रा ज़्यादा की है। विदेश अदर देशों से उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और हर जगह मोदी जी की जय जयकार होती है, क्योंकि वो हर देश में उनकी मीटिंगें ज़्यादा रहती है। हर देश से एक अच्छा रिश्ता उन्होंने कायम किया हुआ है। ये बंदी यहाँ बैठकर पाकिस्तान को गालियाँ दे रही है आज खुलेआम। अपने पहले पति हैदर से ये कुत्ता बोलती है, जबकि श्रीमान जी, मैं जानती हूँ मेरा वीडियो आगे तक जाता है, जबकि हैदर ने अपनी किसी भी वीडियो में इसे तू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उस व्यक्ति ने हमेशा इतने कारनामे करने के बाद इस महिला को आप शब्द नवाजा। आप जाके हैदर की वीडियो देख लीजिए, जिस तरीके से वो पति टॉर्चर हुआ, जिस तरीके से उसके बच्चों को उठा के ले आई। ये महिला लगातार धज्जियां उड़ा रही है, अपने पति को गंदी गालियां देती है, पाकिस्तानियों को जाहिल गंवार कह रही है। ये उस मुल्क से जहाँ 40-45 साल बिता के आई है, इसकी ज़िंदगी का वो सफ़र कटा है, अपने देश से आई है, आज इसे भारत देश की नागरिकता नहीं मिली है। नागरिकता मिलने का तो सवाल ही नहीं होता। पहले नंबर कि ये घुसपैठ करके आई है, इनलीगल आई है, चोरी से आई है, हमारे मुल्क में आकर ये बैठ गई है। यहाँ से ये खुलेआम, इसके चेहरे के हाव भाव देखिए, इतने गंदे तरीके के इसके हाव भाव हैं। मर्दों के साथ इस तरीके से उनको प्रमोट करती है महिला। इसका कहना है
कि ये मेरा जेठ है जिसे प्रमोट कर रही है। वो बंदा भी आता खुलेआम अपनी जो ठकुराई है उसका रौब दिखाता कि मैं ठाकुर हूँ। भाई लालत है तुम जैसे ठाकुरों पर, थू है तुम जैसे ठाकुरों पे कि तुम एक ऐसी मुस्लिम महिला जो दूसरे मुल्क की है, 4 बच्चों की अम्मा है, हमारे देश में क्या कर जाए, क्योंकि अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। इस पे कानूनी धाराएं लग चुकी है। मोबिन मलिक सर ने इसको साफ बोल दिया था कि सोशल मीडिया पे इस तरीके की गंद ना मचाएं। ये महिला लगातार हमारे कानून पर सवाल खड़ा कर रही है। ये महिला लगातार हमारे देश पर सवाल खड़ा कर रही है। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं मंजू विश्वकर्मा एक समाज सेविका हूँ। आप जानते हैं जब हम ज़मीन से जुड़े होते हैं, फील्ड से जुड़े होते हैं, ज़मीन में जाकर काम करते हैं, तो हमें पता है हमारा समाज हमसे कितना प्यार करता है, कितनी तरीके से हमसे जुड़ा रहता है। और आज मेरी समाज की महिलाओं का मुझसे ये चीज़ है कि अपनी सरकार तक हमें बात रखा है कि इस महिला को अब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी बर्दाश्त की हद ख़त्म होती जा रही है। हम इस महिला का जो गंद है, गंदगी जो कुरेदती यहाँ पे बिखेरती है गंदगी, उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत हमारी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि ये महिला लगातार यहाँ से पाकिस्तान को गालियाँ दे रही है। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी ने कभी भी किसी भी देश को गालियाँ शब्दों का इस्तेमाल नहीं दिया, किसी भी देश को गलत नहीं बोला, हमेशा मित्रता का संदेश दिया। और जो इसके चाटुकार हैं वो आज पीछे पड़ चुके हैं। उनका कहना है कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, जो बिल्कुल भी नहीं। हम एक मजबूर असहाय पिता जो रोकर गुहार लगा रहा है हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान के लोगों से, अनपढ़ है पिता, कुछ जानता नहीं है, उसको पढ़ना भी नहीं आता। जब उसका लाइव भी होता तो बोलता गुड का निशान लगाए, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो समझ लीजिए जिस व्यक्ति को पढ़ना भी नहीं आता वो कैसे अपनी कानूनी लड़ाई लड़ता। आखिरकार हम लोगों की वीडियोज की वजह से, हमारे कहने की वजह से कि हैदर भाई आप अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए, कानूनी लड़ाई लड़िए। सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होगा। वो बंदा अपने बच्चों के लिए फाइट कर रहा है। इंडिया में एक लॉयर किए हुए हैं मोबिन मलिक साहब, जो उसकी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उस कानूनी लड़ाई में ये महिला लगातार रुकावटें पैदा कर रही है। ये महिला नहीं चाहती गुलाम हैदर को इंसाफ मिले, और लगातार ये पाकिस्तान को गाली गलौज और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी लगाती है। मैं अपने भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस महिला पे जल्द से जल्द जांच पूरी करके इसको कानूनी सजा दें, क्योंकि इस तरीके की महिला जो इतनी पाबंदी में होने के बाद जो बेल पे छूटी है, किसी घर में ये नज़रबंद है, इस पे जो पुलिस पहरा लगा हो, उसके बावजूद जब सोशल मीडिया पे इतना गंद उगल सकती है, ये पाकिस्तान को लगातार भड़काने का काम कर रही है, तो ये महिला कुछ भी कर सकती है और बहुत खतरा बनी हुई है महिला। इसको रोकना जल्द से जल्द बहुत ज़रूरी है। अगर ये महिला नहीं रुकी तो हिंदुस्तान में कई लोग आपस में लड़ मरेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में कई गुट बना दिए इस महिला ने। वो गुट आपस में एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे को अपशब्द लगातार कह रहे हैं। और मैं अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों से कहती हूँ, इस इतनी गलत महिला के लिए, ऐसी गंदी महिला के लिए, विदेशी महिला देखिए आपके देश में इनलीगल आई है, आप इसे कहते हो हिंदू है और ये हिंदुस्तान में आ गई, सनातन धर्म अपना लिया। भाई समझिए जरा, क्योंकि आप हिंदुस्तान के हो, हिंदुस्तान की रग रग में वफादारी बसी हुई है, और आप क्यों ऐसी महिला के सपोर्ट में खड़े हो? क्यों जानबूझकर ऐसे काम कर रहे हो? आप कौन सी कैटेगरी में आते हो जो गालियां देते हो? एक विनोद कुमार जी, आपकी बहुत सारे कमेंट आते हैं, खबरदार मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, क्योंकि कई लोगों के मैंने आईडी निकाली है, आप इसके घर के हो या यही है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं आ गई अपने में तो तुम्हें वहीं से खिंचवा लूँगी, याद रखना इस चीज़ को। जब तुम्हें हिंदी लिखनी नहीं आती कैसे बदतमीजी करते हो? बकाया मैं जानती हूँ जो भी इसके खिलाफ खड़े हैं, ये उनको गालियाँ दिलवाती है, उनके साथ बहुत बहुत गलत करने की कोशिश करती है कि इनलीगल महिला, इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई हमारे देश में, हमारे लोगों को आँख दिखाती है, इसकी इतनी औकात बढ़ गई। कहना नहीं चाहती क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ, फील्ड से जुड़ी हूँ, तकलीफ देखती हूँ, लोगों की परेशानियाँ देखती हूँ, हमेशा उस दर्द को महसूस करती हूँ, देखती हूँ कि किस तरीके से हम समाज के बीच जाकर अपने देश में तरक्की करने की कोशिश करते हैं, लोगों को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे भारत के लोगों को बहुत आहत पहुँच रहा है इस महिला की वजह से। मोबिन मलिक सर से भी मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सर जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, हमें पूरा यकीन है आप कानून रूप से काम कर रहे हो, हर एक पॉइंट पे काम कर रहे हो। अब ये महिला बौखला चुकी है, इसके चेहरे से पता चल रहा है, और हम ये भी जानते हैं इसे जल्द से जल्द सजा मिलेगी। लेकिन इस महिला को बर्दाश्त करना अब हम भारतीयों के बस से बाहर होता जा रहा है। इसकी जो हरकतें हैं, जिस तरीके से आदमियों को, मर्दों को लाती है और उनका प्रमोशन करती है, और उंगली उठा के जो भारत के लोगों को चैलेंज करती है,
कहीं ना कहीं ये हद से ज़्यादा हो रहा है और पब्लिक अब आपस में भड़क चुकी है। हम कभी भी नहीं चाहते इस इनलीगल महिला की वजह से, जो हमारे देश में घुसपैठ करके आई है, कानून तोड़कर आई है, इस महिला की वजह से हमारे देश में किसी प्रकार का दंगा फसाद हो, किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम हो, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। आज ईद का पवित्र दिन है। मैंने गुलाम हैदर को रोते हुए देखा अपने बच्चों के लिए, लेकिन इस महिला के आंखों में, कहते हैं ना सुअर का बाल है, इसके आंखों में तरस नाम का चीज नहीं है। ये बंदी अपने वीडियो में उस व्यक्ति को प्रमोट करके हैदर को कुत्ता बोल रही है। अरे कुछ नहीं, इसके 4 बच्चे हैं तेरे, उस 4 बच्चों की अम्मा है, तो उस बच्चों के बाप को कुत्ता बोलते हो तू? औरत को जरा सा शर्म नहीं आई? बहुत तकलीफ होता है ना। तुम कैसी गंदी महिला हो, कैसे तुम्हें इतना छूट हैदर ने दे दिया? कैसे तुम पाकिस्तान हिंदुस्तान में यहाँ आके तुम आंखें दिखा रही हो? कौन गुंडे लोग हैं जिसके दम पर तुम नाच रही हो? और ये जो लप्पू है, लप्पू नंबर 1 का बदमाश आदमी है। यहाँ पे मैं किसी लप्पू या सीमा की मैं बात नहीं करना चाहती, इन्हें इनके कर्मों का सजा कानूनन जरूर मिलेगा, लेकिन मैं गुलाम हैदर के लिए ये इंसाफ की मांग करती हूँ। सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिले, इसमें सब लोग आगे आए और कानूनी लड़ाई लड़ने में सहयोग करें, क्योंकि गाली गलौज जो आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश की जा रही है उसमें बिल्कुल भी ना बरगलाए, क्योंकि ये औरत पागल हो चुकी है। अब ये हर कोई दाव चलेगी, जैसे कि मोबिन मलिक सर ने कहा कि अब हर हथकंडा अपनाएगी, कुछ भी करेगी। तो आप लोग सतर्क रहे, इसके दाव में ना आए। और इस कानूनी लड़ाई में सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, कानून व्यवस्था से जांच एजेंसियों में रिक्वेस्ट करूंगी कि तुरंत इस पर जांच करें, क्योंकि भारत की पब्लिक आपस से बाहर ना हो जाए, क्योंकि ये इनलीगल है। हमारे देश के लोग आहत हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तकलीफ बन सकती है, हमारे लिए एक नासूर बन सकती है, हमारे देश के लिए मुश्किल खड़ा कर सकती है औरत। इसका लक्ष्य समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्योंकि हमारे देश में आके इनलीगल तरीके से हम लोग उसे ही गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर ये पाकिस्तान को गालियाँ दे रही है, कहीं ना कहीं आपस में हिंदू मुस्लिम का जो गेम खेल रही है, ये बहुत गलत और मैसेज जा रहा है देश को हमारे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से बहुत तकलीफ के साथ ये वीडियो बना रही हूँ। आज रोजे का दिन है, ईद का दिन है, नवरात्रे भी चल रहे हैं। इस इनलीगल महिला को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कोई भी। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।